मैं मिल रहा हूँ आप लोग से एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है सिन्नी। सिन्नी काफ़ी खूबसूरत थी, इतनी गोरी कि अंग्रेजन लगती थी। सफ़ेद भौं के बीच उसकी काली काली आंखें मन को मोह लेती थी। सिन्नी अपने घर के सभी सदस्यों को प्यारी थी, बस उसकी मालकिन उसे डांटती रहती। वरना सिन्नी पूरे घर को अपना समझती और पूरे घर वाले सिन्नी को अपना समझती। सिन्नी जहाँ चाहती वहीं सोती, बस मालकिन के कमरे को छोड़कर। सिन्नी काफ़ी हिम्मती थी, वो अपने से बड़े बड़े ताकतवर अजनबी साथियों से पंगा ले लेती। बस एक कमी थी, सिन्नी मौसम के साथ तालमेल नहीं बना पा रही थी। जाड़े के दिनों में तो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहती थी, पर गर्मी आती वो परेशान हो गई। उसके लिए घर में पंखे की व्यवस्था की गई। सबसे पीछे वाले रूम में उसको जगह दी गई ताकि वो गर्मी से बच जाए। सुबह शाम उसको स्नान कराया जाता था, पर ये सभी तामझाम भी सिन्नी को मौसम के साथ अनुकूल पैदा नहीं कर पाए। सिन्नी के सभी सदस्यों को साथ उसका घुलना मिलना, सुबह सुबह सबको उठाना, अगर कोई नहीं उठता तो उसके मुंह से चादर हटाना, चिल्लाना, जैसे लगता घर के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसी की है। सुबह सुबह मालकिन को सबको उठाते हुए देखते देखते उसने भी यह काम अपने जिम्मे ले लिया। अब तो मालकिन के उठने से पहले ही उठ जाती है और सभी पढ़ने वाले बच्चों को सुबह सुबह ही परेशान करती, उनके साथ खेलती। जैसे उनको पता था इन बच्चों को सुबह उठ के खेलना या पढ़ने जाना चाहिए। कितनी जल्दी उसने सब कुछ सीख लिया। कोई गेट पर आ जाए तो परेशान हो जाए, रात हो या दिन। क्या मजाल था कि कोई परिंदा भी पर मार जाए, सिन्नी बिना उसको डांटे डरते पर आ जाए। सिन्नी को खाने पीने हर एक चीज़ की सुविधा एक नंबर की थी, बस उनको एक दिक्कत थी, मौसम से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। सिन्नी के पेट के पास छोटे छोटे दाने निकलने लगे। उसकी दवा करवाई गई। डॉक्टर ने बोला गर्मी की वजह से दाने दाने निकल रहे हैं, ठीक हो जाएगा। फिर भी जब दाने ज़्यादा बढ़ने लगे तो सिन्नी को कबीर चौरा अस्पताल में ले जाया गया। सिन्नी को उसका मालिक ऑटो में ले गया, पर अस्पताल जाने पर सिन्नी ने देखा और बड़े गौर से घूर रही थी। कई उसकी प्रजाति के लोगों को मारुति में तकिया व कंबल चादर की व्यवस्था के साथ लाया गया था। मालिक सिन्नी की आंखों को पड़ जाता है, मानो सिन्नी कह रही है क्यों भगवान अमीर व गरीब बनाता है, या अपने मालिक से कहना चाह रही है आप भी गाड़ी खरीद लो। मालिक सोच रहे थे सिन्नी क्यों एक टक गाड़ी की तरफ दिखे जा रही है। उसी गाड़ी में एक लड़की अपने कुत्ते को गोद में लिए हुए जा रही थी। सिन्नी भी तड़ से मालिक की गोद में कूद कर लेट जाती है। ये जानवर भी कितने समझदार होते हैं, गौर कीजिएगा। उनकी वफादारी खून का प्यासा। उनकी वफादारी के बारे में जितना लिखा जाए कम है। आज भाई भाई के खून का प्यासा है। अक्सर समाचार पत्रों में आए दिन पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, तो कहीं ज़मीन जायदाद के लिए बंटवारा। वहाँ ये जीव सिर्फ 2 रोटी पर दिन रात चौकीदारी भी करते हैं, और प्यार भी अपने बच्चों से ज़्यादा देते हैं। इनका लगाव स्वार्थ रहित होता है, उसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इनमें कोई मिलावट नहीं, सोने की तरह खरा। जैसे सिन्नी मालिक की गोद में सोई, मालिक की आंखों में आंसू आ गया। चिकित्सक की सलाह के अनुसार सिन्नी का बाहर निकलना बंद कर दिया गया तथा चिकित्सक के अनुसार सिन्नी गर्मी को बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी। सिन्नी एक पामेलियन प्रजाति की स्वान थी। उनके सिर पर बाल कम ही थे, पर गजब की सुंदरता निखरती थी। उसकी दवा दारू का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका शरीर छिड़ हो रहा था, आए दिन उल्टी दस्त हो जाती। डॉक्टर ने यह जाते जाते तो सिन्नी भी परेशान हो गई। जब उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता तो वो जाने का नाम ही नहीं लेती, इधर उधर भागने लगती। वो घर छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती थी, पर नीयत को कौन बदल सकता है। मालिक की पड़ोसन के आके कहती हैं कि कुत्ते अंत समय में पगला जाते हैं, कहीं बच्चों को ये काट ना ले। ये सुनते ही मालकिन सतर्क हो गई, पर मालिक सिन्नी को बाहर निकालने की सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि सिन्नी घर की मालकिन सिन्नी को नहीं चाहती थी, बस वो पुराने ख्यालों की थी। उनको गंदगी पसंद नहीं थी।
सिन्नी की सारी व्यवस्था खुद वो करती थी, पर उसके पास जाने से कतराती थी। सिन्नी भी उसे हंसी मजाक करती थी, जैसे उसको पता था कि ये मुझे छूना नहीं चाहती है। वो बार बार जाके उनके कपड़े में छुप जाती, उसको भगाने का प्रयास करती, पर वह कहाँ मानने वाली थी। वो तो उनके साथ खेलना चाहती थी। एक दिन सुबह से ही सिन्नी चलना फिरना बंद कर दी। घर के सभी सदस्यों को अब एहसास हो चला था कि सिन्नी अब नहीं बचेगी। मालकिन बच्चों को सिन्नी के आसपास जाने से रोक रखी थी कि अंत समय में दिमाग काम नहीं करता, कहीं वह किसी को काट न ले। मालिक गंगा जल व तुलसी पत्ता सिन्नी के मुंह में डाले। उसके बाद सिन्नी अपनी सारी शक्तियों को बटोरते हुए कूद के मालिक के हाथों में बैठ जाती है। उसी समय सिन्नी इस नश्वर जगत को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है। घर के सभी सदस्य की आंखें नम हो जाती हैं। आंखों से सिन्नी के पार्थिव शरीर को विदाई देते हैं। उसे घर के सामने खाली पड़े खेत में दफना दिया जाता है।